अब उसके बाद चलते हैं हम लोग व्यास के जीवा के बारे में चलेंगे। जीवा एक नया वर्ड है। उसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा सा प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा और ये सब के बारे में। चलो मेरे पास जीवा क्या होता है। जीवा नाम से क्या चल रहा है सर, जियो मत समझ लेना। ये मेरे पास क्या है, जीवा, जीवा है, ब्रीथ है सर। क्या है सर, ब्रीथ है। अब ब्रीथ का तुम्हारे पास सेंटर से एक साइड का दूरी क्या हुआ, आर, और यहां से यहां तक का दूरी क्या हो गया सर, व्यास हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं डी। अब जो क्या होता है सर, जीवा, जीवा तुम्हारे पास क्या होता है, वो भी तुमको क्या करता है, ब्रीथ के दोनों छोर को मिलाता है। लेकिन एक बार जो लाइन होगा सर, देखो ध्यान से, इस तुमको डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। दो अलग अलग सर्कल लेते हैं, दो अलग अलग सर्कल, ठीक है। ध्यान से देखो, ये क्या है, यहां पे ध्यान से देखो, ये भी ब्रीथ था ना, और ये भी गोल था, ये भी चूड़ी था, ये भी चूड़ी था, ये भी गोल था, ये भी गोल था, ये भी रोटी, ये भी रोटी। समझ में, दोनों में हम लोग सीधा सीधा लाइन खींचे। देखो ध्यान से, एक जो लाइन है वो तुम्हारे पास क्या है, एग्जैक्ट तुम्हारे बीचों बीच से जा रहा है, और एक जो लाइन है तुम्हारे पास कहां जा रहा है सर, वो तुम्हारे पास नीचे साइड से जा रहा है। सेंटर से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। ये जो लाइन है सर, ये तुम्हारा एकदम बीचों बीच से जा रहा है। तो जो लाइन बीचों बीच से जाए और एकदम एक छोर को दूसरे छोर से मिला दे, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर, व्यास बोलते हैं। समझ में आया कि एक छोर को दूसरा छोर से मिला है ब्रीथ का, लेकिन वो कहां से गुजरे सर, सेंटर से गुजरे, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। अब जीवा के साथ क्या होता है सर, दूसरा रिलेशन है। ये भी क्या करता है सर, ये एक छोर को दूसरा छोर से मिला रहा है। देखो यहाँ पे एक ब्रीथ का छोर है और ये ब्रीथ का छोर है, लेकिन ये भैया जी कहां से जा रहा है सर, साइडे साइड जा रहा है, चुपे चुप निकल जाता है। देखना कभी कभी जो शेर होता है, जो हीरो होता है, वो किधर जाता है, एकदम बीचे से पार हो जाता है, और जो थोड़ा क्या बोलते हैं कमजोर हीरो रहता है, साइड साइड सुई करके निकल जाता है, ठीक है। और अक्सर आजकल लड़कों लोग सुई करके गाड़ी चलाते, कैसा लड़की लोग जहां देखा ना, एक आध दो लड़के सुई करके कैसे निकले, सीधे पीछे पीछे देखा वहां उसका बाप है ना, और जान गया उसका बाप संगे आया है, कैसे जाएगा, अल्ले अल्ले करके निकल, साइड से निकल जाता है। तो जो लाइन साइड से जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे सर, जीवा, और जो बीचों बीच से जाए, शेर की तरह जाए, उसको क्या बोलेंगे सर, व्यास। तो ये क्या होता है सर, ये वाला पार्ट क्या होता है, जीवा, और जो साइड बीचों बीच से जाए उसको बोलते हैं व्यास। जो किसी से डरे नहीं, वो बीचों बीच से एकदम दो फाड़ा करके निकल जाए, वो तुम्हारा क्या होगा, व्यास। और जो क्या होता है सर, अब किसी से तुम समझ लो, इसको एक कहानी बताई, तुम आम खा रहे, ठीक है, और तुमको कोई तुम्हारा आ गया, तुम्हारा घर का ऐसा लड़का जिसको तुम पसंद है, और तुमसे आम मांगा, क्या करते हैं, दोस्त लोग आ जाते हैं, दोस्त लोग तो दे देता है। लड़की लोग के साथ होता है, लड़की लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ खा रही, ठीक है, और उसके दोस्त आगे मांगने के लिए, पता है उन लोग कभी भी अपनी राज के बाद किसी को नहीं बताते। कैसे करेगी, अम्मा को ऊपर छिलका ऐसे काट के देगी, तो अगर बता देगी, हम लोग तो दोस्त है ना, एकदम जी जान, अरे ले ले भाई, खाए ले पूरे, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन लड़की लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ऊपर से अल्ले से काट के देगी, एकदम चकता सा देगी, इतना दूर का गुदा भी नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है। तो जो साइड से एकदम निकल जाएगा सर, तो ये होगा जीवा, और जो दिल को चीर के निकल जाए वो होता है व्यास। समझ में आया ना। तो व्यास तुम्हारा क्या होता है, जो बीचों बीच दिल के चिड़ के निकल जाए, और जीवा क्या होता है, जो चकता, लड़की लोग अक्सर ऐसे एग्जांपल दे वाले आती है कि नहीं। तो जीवा क्या होता है, साइड। लेकिन दोनों में एक चीज सिमिलरिटीज है। अब देखो ध्यान से, दोनों में क्या चीज समानता है सर, कि दोनों ही क्या करता है, ब्रीथ के दो छोर को मिलाता है कि नहीं। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ब्रीथ के जो केंद्र से होकर गुजरे उसको व्यास, और जो ब्रीथ के साइड से होकर गुजरे उसको बोलते हैं जीवा। तो तुमसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन क्या बनेगा सर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, कोड। ब्रीथ के जीवा किसे कहते हैं, ब्रीथ के जीवा किसे कहते हैं सर, तो वह सीधी रेखा, कौन सा सर, वह सीधी रेखा जो ब्रीथ के एक छोर को दूसरे छोर से मिलाती है, लेकिन केंद्र से ना होकर, तो उस इसको क्या बोलते हैं सर, जीवा बोलते हैं। समझ में आ रहा ना। अब दूसरा क्वेश्चन तुमको पूछेगा कि बताओ कि ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। जीवा का मतलब सिंपल सा, जो एक छोर को दूसरा छोर से मिलाए। और व्यास किसको बोलते हैं, जो मिलाए लेकिन कहां से जाए सर, केंद्र से होकर। अब देखो, अब व्यास कैसे बोलते हैं सर, देखो ध्यान से, ये मेरे पास क्या ब्रीथ है। जीवा किसको बोले, कि जो केंद्र को एक छोर को दूसरा छोर से, मतलब सॉरी, जो ब्रीथ का एक छोर को दूसरा छोर से मिला है, तो मेरे पास ये वाला भी जीवा होगा ना, 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 ये वाला भी जीवा होगा, ये वाला
वे वाला, वे वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, वल्ला वल्ला करवा दे रहा है, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो तो एक वो लाइन तुमको बीचों बीच वाला बराबर बड़का दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है? ये जो 1 2 3 4 5 6 मतलब 6, और यहाँ 7वां नंबर का देखो तो ये तुम अब उसके बाद इधर से क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, देखो तो इधर वाला क्या हो रहा है, इधर अगर इधर से चलेंगे तो ये भी घटेगा, इधर से चलेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। इधर से देखो तो सब लाइन में क्या हो रहा है सर, बढ़ता हो रहा है, और फिर इधर से जा रहे हैं तो और क्या हो रहा है, घट रहा है। बीच वाला जो 7वां लाइन देखो तो ध्यान से, ये क्या है सर, सबसे बड़का लाइन दिख रहा ना, और ये बीच वाला क्या कहलाता है सर, इसका स्पेशल नाम क्या है सर, व्यास है। लेकिन ये ऑलरेडी इसका जात कौन सा है सर, जीवा है। जीवा कहने का मतलब क्या होता है सर, जो एक छोर को दूसरा छोर से मिला है। हमको ये मैटर नहीं करता कि बीच से जाए या बाहर से जाए, या मतलब कहीं से भी जाए, लेकिन वो दो छोर को मिलाना चाहिए। मतलब क्या होता है, सिंपल है, जीवा दो छोर को मिला है, वो बीच से जाता है, साइड साइड जाता है, या किनारे किनारे जाता है, या स्विंग करके निकलता है, इट डजंट मैटर ये करता है कि वो दोनों छोर को मिलाना चाहिए। तो दोनों छोर में सब लाइन मिला रहा, और बीच में एक लाइन मिला जो सबसे बड़का दिख रहा है, वो क्या होता है सर, वो मतलब क्या कर रहा है, वो भी जीवा है, लेकिन उसका एक दो स्पेशल नाम है। स्पेशल नाम क्या है सर, उसका व्यास है। हर फिल्म में क्या होता है सर, विलन होता है, बहुत सारे विलन होता है ना, सबसे लास्ट में विलन आता है, जो मेन विलन रहता है वो भी विलन होता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, हेड विलन बोलते हैं कि नहीं। विलन में समझ, गुंडा बहुत सारा रहता है ना, देखना शुरू जब लड़ाई होता ना, हीरो के पास किसको बेचता, एकदम छोटा जाओ मार गए तुम जाओ ना, इसे लास्ट में कौन आता है, मेन गुंडा आता है। तो जो सबसे मेन गुंडा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, मेन गुंडा बोलते हैं। सबसे भयानक अमरीश पुरी नाम याद है, सबसे लास्ट में मौत हो जाता है बेचारा। हर फिल्म में सब में सबसे पहले वो, कोई ऐसा फिल्म नहीं है जहाँ पे मौत नहीं हुआ, उसका हर फिल्म में एक बार मौत हो जाता है। जैसे ठाकुर तो गयो तो आयो, ऐसे करके, ठीक। तो देखो ये सभी लाइन क्या है, जीवा है, लेकिन बीच की सबसे बड़ी जो बीच में जो जीवा है ना, उस जीवा का स्पेशल नाम क्या है सर, व्यास है, और वो सबसे बड़ी है। तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है सर, बीच से जाने वाला लाइन, और बीच से जाने वाला लाइन को क्या नाम दिया गया सर, स्पेशल व्यास नाम दिया। क्या समझ में आया था? तो ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो कौन सा सर, व्यास। समझ में आया ना? ये तुम्हारा 3 टॉपिक यहाँ में से तुमको ऐसे क्लियर, तुमको पूछा जा सकता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो क्या होगा सर, व्यास। और तुमको बोलेगा वृत्त की सबसे बड़ी सबसे छोटी जीवा कौन सी है, जीवा कांट पॉसिबल, कभी भी हो ही नहीं सकता। कितना बड़ा हमको कोई डिफाइन नहीं कर सकते, बड़का तो पता लग, छोटा जीवा जान सकते, यहाँ पर भी हो सकता है, इसे भी हो सकता है, इसे भी हो सकता है। तो छोटका जीवा हमको पता नहीं कर सकते, लेकिन बड़का जीवा हमको यार पता कर सकते हैं। और बड़का जीवा कहाँ पे आता है, बीचों बीच में आता है। समझ में आ रहा ना? तो बड़का छोटा जीवा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन एकदम लिख के रख लो, जान लो, ये क्वेश्चन पूछा भी पिछले बार के क्वेश्चन में, जैक में। समझ में आ रहा ना? तो सबसे बड़ी क्यों, वहां से रोशनी मार रहा है, अरे चलो वो सब मैटर कर। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सा होगा सर, तुम्हारे पास व्यास होगा, ठीक। क्या इतना तक सही क्लियर हुआ तुम लोग को? आगे पढ़ाए, छेदक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, चलो ठीक। सर स्पर्श रेखा, उसके बाद छेदी रेखा पढ़ेंगे। स्पर्श रेखा को क्या बोलते हैं सर, टेंजेंट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, टेंजेंट। अभी सर क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अब देखो टेंजेंट लाइन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टर्म भी है, तुम लोग को पढ़ाया जा चुका है, ध्यान से देखना। ये क्या है सर, ब्रीथ। अभी तक क्या क्या समझे हम लोग सर, सेंटर से एक साइड का दूरी होगा त्रिज्या, सेंटर से मतलब एक छोर से दूसरा छोर चल जाए व्यास, और अगर सेंटर से नहीं जाए साइड से जाए जीवा हो गया सर। अब जो करेंगे सर, अब ए का ऐसा वृत्त लें, अच्छा वृत्त लग रहा है अंडा जैसा लग सकता हो गया, अरे जाने दो यार, ध्यान से देखो। अब जो एक लाइन होगा जो ब्रीथ को क्या करेगा सर, बाहर से छू के निकलेगा। हाँ सर, मतलब छूना, सब चीज बता रहे। चलो जो भी, चलो समझ लो। ब्रीथ एक हो, और ब्रीथ को क्या करे सर, बाहर से छू के निकला। और स्पर्श का मतलब होता है सर छूना, अनुभव करना। स्पर्श करना, जैसे तुम लोग सब अक्सर सुने, अपने हिंदू दोस्त के बारे में सुने होंगे, वहां पे बोलता है चरण स्पर्श करना चाहता हूं, क्या उसका पैर को खींचता है पकड़ के, उसका चरण को कहने को उसके पैर वैसे करता है, छूता है, खाली टच करता है, टचिंग। अब वो एहसास मत समझना, टचिंग केवल करता है, ठीक है। मतलब क्या करता है, छू कर बाहर से निकल जाता है। तो वैसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ना
कोई अच्छा बात बोलता है, आप लोग देखते हो, आप सब लोग कोई अच्छा बयान सुनाता है तो क्या बोलते हैं, ऊपर बात दिल के छुई के निकल गया हम अंदर से। कहां से निकल गया? दिल के छुई के निकल के। उसको दिल को निकाल के देखता है नहीं, उसका वो जो बात बोलता है ना, वो बात उसको अच्छा लग जाता है, मतलब उसको जच जाता है। तो जो लाइन क्या करता है ना सर, ब्रीथ के बाहर वाले टच को क्या करता है, बाहर वाला पार्ट को क्या करता है, छू के निकल जाता है। जैसे देखो ये ब्रीथ है तुम लोग का, अब ब्रीथ का ये बाहर में छोर में एक लाइन खींच रहे हैं, तो ये जो लाइन हो रहा है ब्रीथ के अंदर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो जो बाहर में, मतलब जो बाहर में क्या करता है सर, छू के निकल जाता है, उस रेखा को क्या बोलते हैं सर? स्पर्श रेखा। जैसे तुम लोग शादी में जैसे कभी कभी क्या होता है सर, फूफा नाना दादा दादी आता है, ठीक, किसी को गुस्सा देता है, भतीजवन क्या होता है, गुस्सा देता है, नहीं खावे, बाहर निकल जाओ, खाना पीना नहीं खाता, और बोलता जा तुम खाना पीना। जैसे कि फूफा लोग को कभी कभी गुस्सा देता है, तो फूफा लोग जैसे दामाद होता है घर का, तो उन लोग को गुस्सा दोगे ना, उन लोग अपने तुम लोग फूफी लोग क्या बोलेगा, जा खाई तो अपन खाना पीना, तो घर आई तो हम नहीं खाबो, हम इतने से घर से जा इतने से निकल घर जा भागबो, हम बरातो नहीं जाबो। मतलब वो क्या करता है, घर भी नहीं घुसता, घर के बाहर खाता चला जाता है। तो समझ है वैसे ही, मतलब ये क्या तुम लोग का घर है, और ये तुम्हारा कौन जी, फूफा जी है, फूफा जी घर में नहीं घुसे और बाहर से निकल गए, तो ये कहा जाएगा सर। खाली उसमें मतलब हाँ पता चला कि फूफा जी आए थे। तो ऐसे कहने का मतलब क्या होता है कि जब तुम्हारा एक ब्रीथ हो, अब ब्रीथ के बाहर से छोड़ के एक सीधा लाइन टच करते हुए निकल जाए, तो इसको क्या बोलते हैं सर? स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? स्पर्श रेखा, स्पर्श, या इसी को क्या बोलते हैं सर? टचिंग लाइन बोलोगे, क्या बोलते हैं मेरा भाषा में? टचिंग लाइन। अब कुछ और मत समझना, ठीक है? टचिंग लाइन है, या इसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? टेंजेंट। अब ध्यान से देखो, एक रेखा ब्रीथ पर अगर रख रहे हैं तो कितना जगह पे टच कर रहा है बताओ तो आपसे? ये जो है लाइन, सीधा लाइन ब्रीथ को कितना जगह पे टच कर रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, कितना जगह पे टच कर रहा है? एक जगह साइड में देखो ध्यान से, इस जगह पे टच कर रहा है। तो स्पर्श रेखा क्या होता है सर? एक ही जगह पे टच करता है। थोड़ा सा मेरा फिगर थोड़ा सा सही है, ध्यान से देखना। एक लाइन खींचते हैं, ये देखो, अगर लेकिन ऐसे करेंगे ना सर, अगर ये रेखा के बारे में बात करेंगे ना, ये वाला, तब हम लोग बोलेंगे क्या, दो जगह पे टच कर रहा। लेकिन ये कहां से एक ही जगह पे घुस रहा है, देखो तो जो रेखा क्या करता है सर, बाहर से टच करके ब्रीथ को निकल जाए, तो वैसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं सर? स्पर्श रेखा। और कितना बिंदु पर टच करता है सर? एक बिंदु पर। तो ये क्या है सर तुम्हारे पास? स्पर्श रेखा है सर। और ये जहां पे टच कर रहा, इसको क्या बोलते हैं सर? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक है? और यहाँ पे ये जो कॉमन, इसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु। अब उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब समझ रहे हैं कि कहने का मतलब इसको कॉमन पॉइंट समझते हैं। क्या सर? कॉमन। देखो ये जो बिंदु है, ब्रीथ भी उसी से गुजर रहा है, उस बिंदु से, और ये लाइन भी क्या कर रहा है? उसी से गुजर। तो जो बिंदु एक ही पॉइंट से गुजरता है, समझ रहे? जैसे कहने का मतलब मान के चलो कि मेरा और मेरे दोस्त का, दोनों का शादी एक ही घर में हो गया। किसका घर में? एक ही घर में हो गया। और दोनों की जो मतलब हम लोग दोनों की बीवी थी, तो उसकी मतलब दोनों बीवी के आपस में बहन थी, तो हम लोग दोनों को ससुराल कहां पे हो गया? एक ही जगह पे हुआ। तो जब दोनों पॉइंट या तीनों पॉइंट एक ही जगह पे आता, तो वैसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन। ये तुम लोग कभी कभी देखते हो कि तुम लोग दोस्ती यारी कब करते हो? जब तुम्हारा ख्याल किसी से मिलता है, नहीं बोलता ऊपर हमारे में एक चीज कॉमन हो, हम ज्यादा हम फिल्म नहीं देखते हो, या हम लोग ज्यादा इधर उधर घूमते नहीं, हम लोग पढ़ने में ऐसे ध्यान देते हैं, या हम लोग ज्यादा पैसा उसे खर्चा नहीं करते। तो जब किसी दो व्यक्ति या किसी भी चीज में कुछ ना कुछ सेम चीज मिलता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? कॉमन। जैसे तुम्हारा हर इंसान में क्या चीज कॉमन है बताओ तो? हर इंसान में क्या चीज कॉमन है? हर इंसान में क्या कॉमन है? तुम्हारे दोस्त में क्या कॉमन है? कि तुम और तुम्हारा दोस्त एक इंसान हो, मर्द हो या लड़का हो। लेकिन अगर हम तुमको बोलेंगे कि तुम और तुम्हारे बहन में कुछ चीज कॉमन है, नहीं, वो क्या है तुम्हारी? वो तो लड़की जात की और तुम क्या? लड़का। या तुम देखते हो कॉमन कहने का मतलब, और तुम समझ सकते हो कि जैसे तुम्हारे बोली, किसी का व्यवहार क्या होता है सर? देखना तुम दो भाई रहते हैं और दोनों भाई का मतलब व्यवहार एक जैसा होता है, हम लोग होते हैं दोनों में बहुत सारा कॉमन मिला होता है, बहुत अच्छा व्यवहार है इन लोग का। तो कॉमन का मतलब जो चीज क्वालिटी एक दूसरे से मैच करता हो, क्या करता? मैच करता हो, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर? कॉमन बोलते हैं, ठीक है?
अब देखो ध्यान से, तो स्पर्श रेखा किसको बोलेंगे? वैसा सीधा रेखा जो वृत्त के बाहरी छोर को क्या करे सर? स्पर्श करके निकल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? स्पर्श रेखा बोलते हैं। और जिस बिंदु पर टच करते हैं उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? वृत्त के बाहरी छोर को स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा। एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, बोलेगा वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं? उसे एक चीज बताओ, देखते हैं, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा? हाँ, एक वृत्त है, गोल है, उसमें कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? स्पर्श रेखा मतलब बाहर से टचिंग करके। एक वृत्त है, दूसरा लाइन से देखते हैं, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो। मतलब अगर कभी भी एग्जाम में तुमको ऐसा क्वेश्चन आए और तुमको एकदम याद नहीं, सिंपल सा क्या करना, ड्रॉ करना और उसमें खींचते चलना, तुम देखना कि अनंत सारा खींच सकता है। तो कितना खींची जा सकती है सर? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा? तो स्पर्श रेखा कितना आंसर होगा इसका? अनंत होगा आंसर। क्या होगा सर? अनंत। दूसरी चीज बताना कि एक वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु के बीच में, सॉरी, स्पर्श रेखा और वृत्त के बीच का जो बिंदु होता है उसे कौन चीज बोलते हैं? कौन सी? स्पर्श रेखा, ये हो गया, सॉरी, ये वृत्त हो गया, और ये दूसरा लाइन से लेते हैं, ठीक है? दूसरा स्टेप से, ये तुम्हारा वृत्त। अब वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच में जो बिंदु आता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। ये तुमको पता, वैसा कॉमन नहीं क्वेश्चन, तुमको उभयनिष्ठ वाला वर्ड डालेगा। क्या डालेगा? उभयनिष्ठ वाला। तो उभयनिष्ठ का कभी भी बोलेगा तो उसका मतलब होता है सर कॉमन पॉइंट होता है। क्या होता है? कॉमन पॉइंट। ऐसा पॉइंट देखो, अगर यहाँ पे हम लोग पॉइंट डालेंगे तो वो पॉइंट किस में आएगा सर? इसका ऑपरेशन यहाँ पे जो पॉइंट डालेंगे, तो अगर इसको हम लोग ऐसे करके छोड़, इसको ऑपरेशन करो तो कुछ ऐसे नजर आएगा सर। ये पॉइंट यहाँ पर भी आएगा और फिर उसके बाद क्या होगा सर? एक लाइन में भी आएगा। तो ये जो दिख रहा है ना, ये सारा पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना सर, इस पॉइंट दोनों के लिए कॉमन आ रहा ना, तो इसी कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं। ठीक है सर। तो वृत्त तथा, क्या सर? वृत्त तथा स्पर्श रेखा के बीच की उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन बिंदु है। हाँ, इसको इंग्लिश में यहाँ पे ब्रैकेट में दे देते हैं, कॉमन बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो क्या नाम है उसका सर? स्पर्श बिंदु होता है। ठीक है सर। तो ये तुम्हारे पास इस प्रकार का है। तो फाइनली गाइस हम लोग क्या किए कि आज जो मतलब वृत्त के बारे में जितना जानना था, वृत्त के बारे में जितना क्वेश्चन आ सकता था, उतने क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया? कंप्लीट किया सर।